दो व्यक्तित्व का मिलना दो रासायनिक पदार्थों के मिलन जैसा होता है। अगर कोई प्रतिक्रिया होती है तो दोनों बदल जाते हैं। अगर इंसान दूसरों से ज्यादा जानता है तो वह अक्सर अकेला हो जाता है। हम सभी कभी कभी ऐसे जूते पहनते हैं जो हमारे लिए छोटे होते हैं, यानी ऐसी जिंदगी जीते हैं जो हमारे लिए सही नहीं होती। अपने भीतर के अंधेरे को स्वीकारो, तभी तुम अपने उजाले पर अधिकार पा सकोगे। उदासी या खिन्नता एक काले कपड़े वाली औरत की तरह है। अगर वह आती है तो उसे भगाओ मत, उसे बैठने दो और सुनो कि वह क्या कहना चाहती है। इंसान सबसे कठिन हालात बर्दाश्त कर सकता है अगर उसे उनमें कोई अर्थ दिखाई दे। जो लोग दूसरों की नकल करते हुए जीते हैं उनमें असल जीवन नहीं होता। अगर तुम दूसरों की नकल करके जी रहे हो तो तुम उनकी जिंदगी जी रहे हो। तुम्हारी जिंदगी कौन जिएगा? जिस चीज से हम बचते हैं वह हमारे पास लौटती है और पहले से ज्यादा ताकत के साथ लौटती है। अपने स्वयं के अंधकार को जानना दूसरों के अंधकार से निपटने का सबसे अच्छा तरीका है। हम सभी में एक और व्यक्ति होता है जिसे हम नहीं जानते। ज्यादातर लोग खुद को मनोविज्ञान का जानकार मानते हैं क्योंकि उनके लिए मनोविज्ञान वही है जो वे खुद के बारे में जानते हैं। जो जा रहा है उसे मत रोको, नहीं तो आने वाला कभी नहीं मिलेगा। शर्म आत्मा को खा जाने वाली भावना है। जो बातें हमें दूसरों में परेशान करती हैं वे हमें खुद को समझने का मौका देती हैं। इंसान को मुश्किलों की जरूरत होती है, यह सेहत के लिए जरूरी है। जब कोई तुम्हारे पास नहीं होता तब तुम्हारे पास तुम खुद होते हो और वही सबसे कीमती संगत है। अकेलेपन की भट्टी में मनुष्य कच्चा नहीं रहता, सोने में बदल जाता है। जीवन में अर्थ वाली सबसे छोटी चीज का मूल्य बिना अर्थ वाली सबसे बड़ी चीज से अधिक होता है। सोचना कठिन होता है, इसलिए ज्यादातर लोग दूसरों की आलोचना करते हैं। एक खुशहाल जीवन में भी थोड़ी बहुत उदासी होती है, बिना उसके खुशी का अर्थ खो जाता है। एक जूता जो एक व्यक्ति के लिए फिट है वह दूसरे के लिए तंग हो सकता है। हर किसी के लिए एक ही जीवन का नुस्खा सही नहीं होता। सही सवाल पूछना समस्या का आधा समाधान है। रिश्तों में खोए हुए लोग अपने सपनों से दूर चले जाते हैं और अकेले लोग अपने सपनों की तरफ बढ़ जाते हैं। जो हमेशा रिश्तों में व्यस्त रहता है वह अपने भीतर की आवाज कभी नहीं सुन पाता। आत्मा को तुम्हारी समझदारी से ज्यादा तुम्हारी लापरवाही की जरूरत होती है। अकेलापन लोगों की कमी से नहीं बल्कि अपनी अहम बातें साझा न कर पाने से आता है। अगर तुम प्रतिभाशाली हो तो इसका मतलब यह है कि तुम कुछ देने में सक्षम हो। लोग अपनी आत्मा का सामना करने से बचने के लिए कुछ भी करेंगे, चाहे वह कितना भी बेतुका क्यों ना हो। हम एक खास समय और जगह पर होते हैं और उनमें उस समय व स्थान की विशेषताएं होती हैं। एक स्वस्थ इंसान दूसरों को तकलीफ नहीं देता। आमतौर पर
वही लोग दूसरों को चोट पहुंचाते हैं जो खुद चोट खाए होते हैं। जो व्यक्ति अपने जुनून की आग में नहीं गुजरा, उसने जीवन को पूरी तरह नहीं जिया। मौत से डरकर भागना अस्वाभाविक है और यह जीवन के उद्देश्य को छीन लेता है। हर तरह की लत बुरी होती है, चाहे वह शराब, ड्रग्स या आदर्शवाद ही क्यों ना हो। जहां प्यार होता है वहां सत्ता की इच्छा नहीं होती। जहां सत्ता हावी होती है वहां प्यार की कमी होती है। ज्ञान सिर्फ सच पर नहीं बल्कि गलतियों पर भी आधारित होता है। हर इंसान में एक संभावना होती है, अगर वह पूरी नहीं हुई तो जीवन व्यर्थ हो जाता है। उनकी मदद के लिए मत दौड़ो जिन्होंने तुमसे मदद नहीं मांगी। जो डूब रहे हैं जरूरी नहीं कि सभी बचना चाहते हों। कुछ लोग डूबना भी चुनते हैं। अकेलापन तुम्हें साफ देखना सिखाता है, दुनिया को, लोगों को और सबसे ज्यादा खुद को। कोई भी बदलाव कहीं ना कहीं से शुरू होना चाहिए। ज्यादातर रिश्तों में प्यार नहीं, जरूरत छिपी होती है। जिस दिन तुम खुद के साथ बैठना सीख गए, उस दिन तुम्हारा विकास शुरू हुआ। अकेलापन तुम्हें आईना देता है, उससे भागो मत, उसमें झांकना सीखो। भीड़ अस्थायी आराम देती है, पर अकेलापन स्थायी विकास देता है। अकेला इंसान उन चीजों को देख लेता है जो भीड़ में छुप जाती हैं। रिश्ते तुम्हें परिभाषित करते हैं, लेकिन अकेलापन तुम्हें पुनः जन्म देता है। जो प्रक्रिया पर भरोसा करता है वह देरी से नहीं डरता। जो डरता है वह जरूरत के अनुसार दूसरों पर निर्भर हो जाता है। जैसे कमजोर वस्तु को सहारे की आवश्यकता होती है। बच्चे बड़ों की बातों से नहीं, उनके उदाहरण से सीखते हैं। तुम वही हो जो तुम करते हो, न कि जो तुम कहते हो कि तुम करोगे। जीवन का सबसे बड़ा अधिकार यह है कि आप वही बने जो आप सचमुच हैं। बचपन में आपने ऐसा कौन सा काम किया था जिसमें घंटे मिनटों की तरह बीत जाते थे? उसी में आपके जीवन की असली दिशा छिपी है। जब तक आप अपने अचेतन को जागरूक नहीं करते, वह आपके जीवन को नियंत्रित करता रहेगा और आप उसे भाग्य समझते रहेंगे। तुम्हारी दृष्टि तब साफ होगी जब तुम अपने दिल की गहराई में देखोगे। जो बाहर देखता है वह सपने देखता है, जो अंदर देखता है वह जागता है। अगर तुम्हारा रास्ता बिल्कुल साफ है तो शायद तुम किसी और के रास्ते पर हो। जहां तुम्हारा डर है वहीं तुम्हारा असली काम है। बेहतर चीजें आने देने के लिए अच्छी चीजों को थोड़ी देर के लिए हटना पड़ता है। परिवार की सबसे बड़ी त्रासदी यह होती है कि माता पिता अपनी जिंदगी पूरी तरह नहीं जी पाते। तुम वो नहीं हो जो तुम्हारे साथ हुआ है, बल्कि तुम वो हो जो तुमने बनना चुना है। पूर्णता तब हासिल होती है जब हम अपने जीवन के सभी हिस्सों को जोड़कर एक साथ रखते हैं। लोग पौधों की तरह बढ़ते हैं, कुछ रोशनी में, कुछ छाया में। बहुत से लोगों को रोशनी नहीं,
बल्कि छाया की जरूरत होती है। हम किसी चीज को तब तक नहीं बदल सकते जब तक हम उसे स्वीकार नहीं करते। इंसान एक बेमतलब की जिंदगी बर्दाश्त नहीं कर सकता। जीवन की सबसे बड़ी समस्याएं हल नहीं होती, वे परिपक्वता के साथ बढ़ती जाती हैं। जहां बुद्धिमानी होती है, वहां सोचने और महसूस करने के बीच कोई संघर्ष नहीं होता। असली जिंदगी 40 की उम्र से शुरू होती है, उससे पहले तैयारी चल रही होती है। यदि आपके सामने रास्ता बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है, तो संभव है कि आप किसी और के बनाए हुए रास्ते पर चल रहे हों। यदि कोई आकर्षक महिला अकेली है, तो संभव है कि वह दूसरों की तुलना में अधिक समझदार और चयनशील हो। अकेला इंसान दुनिया से दूर नहीं, बल्कि दुनिया से ऊपर होता है। लोग अकेले होने से नहीं डरते, वे अपने असली स्वरूप से मिलने से डरते हैं। जो अपने डर को गले लगाता है, वह अजय बन जाता है। 35-40 की आयु वह समय होता है जब इंसान को अपने अहंकार को छोड़कर जीवन के गहरे अर्थ पर विचार करना चाहिए। जीवन के 3 सबसे बहादुर फैसले: सही समय पर मौन रहना, हिम्मत से ना कहना और गरिमा के साथ चले जाना। आत्मसम्मान तब आता है जब तुम खुद को चुनते हो, दूसरों को खुश करने की बजाय। लोगों को आवश्यकता से अधिक मत बताओ। ऐसी चर्चाएं खत्म कर दो जो दूसरों को गिराती हों। दूसरे को नीचा दिखाकर खुद अच्छे नहीं लगते। खेलना सीखने से पहले हारना सीखो। आपको इनके विचारों में से कौन सा विचार सबसे अच्छा लगा, हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद आपका।